YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य का जन्म कैसे हुआ था तथा गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी और गुरु द्रोणाचार्य कैसे कौरवों और पांडवों के गुरु बने थे तथा सभी शिष्यों में अर्जुन ही गुरु द्रोणाचार्य को सबसे अधिक प्रिय क्यों थे। महर्षि गौतम के एक पुत्र थे ऋषि शार्दूल। कहा जाता है कि ऋषि शार्दूल बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। इस कारण ऋषि शार्दूल का जितना मन धनुर्वेद में लगता था उतना मन उनका वेदाभ्यास में नहीं लगता था। धनुर्वेद से लगाव होने के कारण ऋषि शार्दूल तपस्या करके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि शार्दूल की धनुर्वेद में यह निपुणता और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए उनकी की जाने वाली तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं ऋषि शार्दूल अपने इस पराक्रम का उपयोग उनके ही विरुद्ध ना कर दें। इस कारण देवराज इंद्र ने जानपति नाम की एक सुंदर देवकन्या को शार्दूल ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। देवकन्या जानपति ऋषि शार्दूल के आश्रम में आकर उनको अपने कामुक हाव भावों से लुभाने लगी थी। जानपति के उन कामुक हाव भावों को देखकर ऋषि शार्दूल के शरीर में भी कंपकपी आने लगी थी। इसलिए उसकी कामुक अवस्था को देखकर ऋषि शार्दूल के हाथ से उनके धनुष और बाण गिर गए थे। परंतु तपस्वी शार्दूल ने बहुत जल्द ही अपनी उन दुर्बल भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन उनके मन में काम का विकार तो उत्पन्न हो ही चुका था। इस कारण अनजाने में ही ऋषि शार्दूल का शुक्रपात हो गया था। ऋषि शार्दूल का वह शुक्र अथवा अंश सरकंडे पर जाकर गिरा था, इसलिए वह सरकंडे से कटकर दो भागों में विभक्त हो गया था, जिससे ऋषि शार्दूल के उस अंश के दो भागों से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। ऋषि शार्दूल तो उसी समय जानपति के कारण अपने उस आश्रम को छोड़कर चले गए थे। ऋषि शार्दूल के जाने के बाद देवकन्या जानपति भी अपने देवलोक को वापस चली गई। इस कारण ऋषि के वे दोनों पुत्र और पुत्री वहीं पर पड़े रहे। परंतु तभी संयोग से राजा शांतनु अपने दलबल के साथ शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहे थे कि तभी राजा शांतनु के एक सेवक की नजर उन शिशुओं पर पड़ गई। तो उस सेवक ने उन शिशुओं की खबर राजा शांतनु को आकर दी। तब राजा शांतनु ने कृपावश उन दोनों शिशुओं को उठाकर अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। राजा शांतनु अपने ही संरक्षण में उन दोनों शिशुओं का पालन पोषण करने लगे। उन दोनों शिशुओं में से जो बालक था उसका नाम कृप और जो बालिका थी उसका नाम कृपी रखा गया। यह कृप ही आगे चलकर कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुछ दिनों बाद ऋषि शार्दूल को अपने तपोबल से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में मालूम हो गया, इसलिए वे राजा शांतनु के पास आए और सारी घटना राजा शांतनु को बताते हुए कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र पुत्री हैं और अपने पुत्र कृप को चारों प्रकार से धनुर्वेद, विधि शास्त्र और उसके रहस्यों की शिक्षा दी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृप ने बड़ी घोर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद कुरु राजवंश के गुरु बनकर उनके प्रति समर्पित हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद ऋषि शार्दूल की पुत्री का विवाह ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ संपन्न हो गया था। गुरु कृप कौरवों और पांडवों को समान रूप से धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे
और सभी बालक भी बड़ा ही मन लगाकर उनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कौरवों और पांडवों की यह शिक्षा उनके पितामह भीष्म के संरक्षण में चल रही थी, इसलिए पितामह भीष्म सदैव ही अपनी दृष्टि उन पर बनाए रखते थे। जब कौरव और पांडवों ने गुरु कृपा से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली, तब पितामह भीष्म को यह लगा कि अभी इन बालकों को और अधिक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वे धनुर्विद्या का कोई दूसरा विशेषज्ञ ढूंढने लगे। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजवंश के गुरु कृपाचार्य के बहनोई थे। इस रिश्ते को छोड़कर हस्तिनापुर के साथ द्रोणाचार्य का कोई दूसरा रिश्ता नहीं था। हस्तिनापुर आने से पहले द्रोणाचार्य अपने गंगा द्वार स्थित आश्रम में तपस्या किया करते थे और वहीं गंगा नदी के तट पर ही द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई थी। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, परंतु उनकी कोई मां नहीं थी। द्रोणाचार्य के जन्म से पहले एक बार उनके पिता महर्षि भारद्वाज अपने गंगा द्वार के आश्रम में एक यज्ञ कर रहे थे। एक दिन महर्षि भारद्वाज गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए कि तभी उनकी नजर गंगा स्नान करके निकल रही एक अप्सरा घृताची पर पड़ी। भीगे हुए वस्त्रों में लिपटी घृताची को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना जाग उठी। इस कारण महर्षि भारद्वाज का अंश स्खलित हो गया था और उन्होंने अपने उस अंश को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में सुरक्षित रख दिया था। इस द्रोण नामक यज्ञ पात्र में महर्षि भारद्वाज के अंश से एक शिशु उत्पन्न हुआ, इसलिए उस शिशु का नाम द्रोण रख दिया गया। द्रोण का पालन पोषण और उसकी शिक्षा अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही संपूर्ण हुई थी। जिस समय द्रोण की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय महर्षि भारद्वाज के मित्र राजा पृषद के यहाँ भी एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम राजा पृषद ने द्रुपद रखा था। राजा पृषद ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही भेज दिया था। इस तरह से द्रोण और द्रुपद दोनों साथ साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण उन दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई और एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा कि हे मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरे साथ मेरे राज्य में ही रहना। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और जब राजा पृषद का स्वर्गवास हो गया तो द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए। परंतु महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद द्रोण ने ऋषि शार्दूल की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ विवाह कर लिया था और समय आने पर कृपि के गर्भ से द्रोण को अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि जन्म के समय ही अश्वत्थामा के मुख से अश्व के समान आवाज आई थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही गुरु द्रोण को यह सूचना मिली थी कि भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो वे भगवान परशुराम के पास धनुर्वेद संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों को प्राप्त करने के बाद जब द्रोण वापस अपने आश्रम पर आए तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि उनका पुत्र अश्वत्थामा दूसरे ऋषि पुत्रों को दूध पीता देखकर स्वयं भी दूध पीने के लिए मचल रहा था। यह देख द्रोण कई जगह पर एक दूध देने वाली गाय मांगने के लिए गए, परंतु उन्हें कहीं से भी दूध देने वाली गाय नहीं मिल पाई। द्रोणाचार्य जब निराश होकर अपने आश्रम पर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूसरे ऋषि पुत्र उनके पुत्र अश्वत्थामा को आटे का घोल दूध कहकर पिला रहे हैं और अश्वत्थामा उस आटे के घोल को पीकर खुश होकर नाचता हुआ यह कह रहा है कि मैंने दूध पी लिया। यह घटना देखकर द्रोण के धैर्य का बांध टूट गया
इसलिए वे अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजा द्रुपद के देश पांचाल चले आए थे। द्रोण को द्रुपद की बचपन में कई बातें याद थीं, इसलिए वे बड़े ही अधिकार के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारा सखा द्रोण हूं। द्रोण के मुख से सखा शब्द सुनकर राजा द्रुपद ने द्रोण का बहुत उपहास किया था और द्रोण का तिरस्कार करते हुए उनसे कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा ही हो सकता है, कोई निर्धन व्यक्ति किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए फिर से मुझे अपना सखा कभी मत कहना। द्रुपद के इस तिरस्कार से द्रोण का कलेजा जल उठा था, इसलिए वे मन ही मन द्रुपद के इस अहंकार को मिटाने का संकल्प करके क्रोध में भरकर वहां से चले आए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। द्रोण हस्तिनापुर में कुछ दिन अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर पर रहे थे। उसी दौरान एक दिन जब द्रोण नित्य कर्म से निवृत्त होकर वापस कृपाचार्य के घर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर मैदान में गेंद से खेल रहे युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमारों पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उन राजकुमारों की गेंद कुएं में गिर गई है और सभी राजकुमार अपनी गेंद को निकाल नहीं पा रहे थे। तब द्रोण उनके पास आए और उनसे कहने लगे कि धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और कौशल पर, तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। यह कहते हुए द्रोणाचार्य ने अपनी अंगूठी भी उसी कुएं में डाल दी और कहने लगे कि देखो मैं कैसे तुम्हारी गेंद और अंगूठी को कुएं से बाहर निकालता हूं। यह कहकर द्रोण ने कुछ सीखें अपने हाथ में उठाई और उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए एक सीख से कुएं में पड़ी गेंद को छेद दिया, फिर दूसरी सीख से पहली सीख को छेद दिया। इसी प्रकार अन्य सीखों से गेंद में छेदी सीखों को छेदकर पहले गेंद को और फिर अपनी अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल लिया। द्रोण के ऐसा करने से सभी राजकुमार हैरत में पड़ गए और द्रोण से उनका परिचय पूछने लगे। तब द्रोण ने उन राजकुमारों से कहा कि तुम इस घटना के बारे में अपने पितामह भीष्म को बताना, वे मुझे अवश्य ही पहचान जाएंगे। सभी राजकुमारों ने जब राजमहल में जाकर यह घटना अपने पितामह भीष्म को बताई तो भीष्म समझ गए कि हो ना हो महारथी द्रोण हस्तिनापुर में पधारे हैं। तभी उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मुझे इन राजकुमारों को द्रोण से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म ने द्रोण को राजमहल में बुलाकर उनके रहने के लिए घर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई तथा सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व द्रोण को सौंप दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के सभी पुत्र द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। द्रुपद द्वारा हुए अपने अपमान को द्रोणाचार्य भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी एक इच्छा है, शिक्षा समाप्त होने के बाद तुम सबको मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। द्रोण की यह बात सुनकर सभी राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, परंतु अर्जुन ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिससे द्रोणाचार्य अर्जुन पर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। आचार्य द्रोण से कौरवों और पांडवों के साथ साथ कई दूसरे राज्यों के यदुवंशी राजकुमार और कर्ण भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी के साथ ही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परंतु आचार्य द्रोण के सभी शिष्यों में अर्जुन ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने के पीछे अर्जुन की मेहनत थी, क्योंकि अर्जुन दिन में तो सभी के साथ अपने अस्त्रों का अभ्यास किया करते ही थे, परंतु रात में जब सब सो जाया करते थे तब अर्जुन अंधेरे में अपने शस्त्रों द्वारा लक्ष्य भेदने का अभ्यास करते थे। एक बार रात के समय आचार्य द्रोण को अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पड़ी, तो वे उठकर अर्जुन के पास आए और अर्जुन को अपने हृदय से लगाकर यह वचन दिया कि बेटा, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान धनुर्धर कोई दूसरा ना हो।
इसके बाद से आचार्य द्रोण अर्जुन की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे थे। इसी प्रकार समय व्यतीत होता जा रहा था और कौरव और पांडव राजकुमार युवावस्था में प्रवेश करते हुए आचार्य द्रोण द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों में प्रवीण होते जा रहे थे। आचार्य द्रोण बीच बीच में अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का एक गिद्ध बनाकर पेड़ पर टांग दिया था। फिर सभी राजकुमारों को बुलाकर उनसे कहा था कि तुम सभी को निशाना लगाकर इस गिद्ध की गर्दन को उड़ाना होगा। गिद्ध पर यह निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उससे पेड़ पर रखे हुए उस गिद्ध को दिखाकर पूछा कि क्या तुम पेड़ पर बैठे उस गिद्ध को देख रहे हो? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं पेड़ पर बैठे उस गिद्ध को देख रहा हूं। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि हाँ गुरुजी, मैं उस पेड़ को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही खींचकर युधिष्ठिर को झिड़कते हुए बोले कि हट जाओ, तुम यह निशाना कभी नहीं लगा सकते। इसके बाद आचार्य द्रोण ने दुर्योधन आदि सभी राजकुमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया और सभी से वही प्रश्न किए कि तुम्हें गिद्ध को छोड़कर और क्या क्या दिख रहा है? तो सभी ने उसी प्रकार का उत्तर दिया जिस प्रकार का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। इसलिए द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को झिड़ककर वहां से भगा दिया और अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उससे भी सभी की तरह यही कहा कि तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपना निशाना साधो। जब अर्जुन ने पेड़ पर रखे उस गिद्ध पर निशाना साधा तो गुरु द्रोण ने अर्जुन से भी वही पूछा कि क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो? तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि गुरुजी, मुझे गिद्ध के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा कि ठीक है, तुम ये बताओ कि गिद्ध की आकृति कैसी है? तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो केवल गिद्ध का सर देख रहा हूं, उसकी आकृति कैसी है मैं नहीं बता सकता। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर गुरु द्रोण बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन से बोले कि यह निशाना केवल तुम ही लगा सकते हो और उन्होंने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दे दी। तब अर्जुन ने अपने एक ही बाण से उस गिद्ध के सिर को काट डाला था। धनुर्वेद के प्रति अर्जुन की इस समर्पण को देखकर आचार्य द्रोण ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि उनका यह शिष्य ही राजा द्रुपद से उनके अपमान का बदला ले सकता है। इसलिए वे बार बार अर्जुन की परीक्षा लेते रहते थे और अर्जुन अपने गुरु की ली हुई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता जाता था। इसी प्रकार एक दिन अपने सभी शिष्यों के साथ आचार्य द्रोण गंगा नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी अचानक पानी के अंदर एक मगरमच्छ ने आचार्य द्रोण के पैर को पकड़ लिया। द्रोणाचार्य अपने आप को उस मगरमच्छ से मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसे समय अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हुए उनसे कहा कि इस मगरमच्छ को मारकर मुझे इससे मुक्त कराओ। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी शिष्य हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने गुरु की बात पूरी होने से पहले ही अपने बाणों से उस मगरमच्छ को मार डाला और आचार्य द्रोण को मुक्त करा लिया। अर्जुन के इस कार्य से प्रसन्न होकर आचार्य द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मशिर नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया था। उस दिव्य अस्त्र को प्राप्त कर लेने के बाद पृथ्वी पर अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं रह गया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।